वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के सामने इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन लेकर के आया हूँ, और वो भी ग्राफिकल मेथड से। क्लास 9th के अंदर ये अपन को टॉपिक पढ़ना पड़ता है, और इससे बेसिकली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेरिवेशन से, जो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का होता है, और न्यूमेरिकल इससे बनता है। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो v माइनस यू बराबर ए टी, या आप लोगों को इस तरीके से भी दिखेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। दूसरे इक्वेशन की बात करें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन की बात करें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस होते हैं। एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स का क्या मतलब होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं v की बात कर लूं तो v मतलब क्या होगा? v मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी होगा। ठीक है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी होगा। क्लियर है? चलिए, अगर हम u की बात कर ले तो u का मतलब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होगा। वहीं पर अगर मैं s की बात कर लूं तो s यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को। t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारा a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को प्रूव कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से। चलिए, मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं पहले, और ये जो ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपको कहूं कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। जब आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी u थी, मतलब कुछ थी, 0 नहीं थी। लेकिन मैं मान लेता हूं उसकी वेलोसिटी क्या थी? u थी। यहां पर जब तुमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, किस टाइम पर किया? t इक्वल टू 0 पर, मतलब यहां पर किया। मान लेते हैं इस पॉइंट को o मान लेते हैं। क्लियर है? अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा बनता है आप सभी को पता है कि कुछ इस तरीके से बनेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। सबसे पहली चीज मैं किसके बीच में बना रहा हूं ये तो लिख दूं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद रखना, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी u थी, यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी v हो गई, मतलब इसने t टाइम में v वेलोसिटी एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इस जगह पर इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, और इसको हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर दो इधर से। अब ध्यान से सुनो, चलो हम लोग पॉइंट असाइन करते हैं। इसको हमने a बोला, मान लेते हैं इसको हमने b बोला, इसको हमने c बोला, और इसको हमने d बोला। ठीक है, चलो हम पहले इक्वेशन को प्रूव करने वाले हैं, दैट इज v माइनस यू बराबर ए टी। ध्यान से समझना, बहुत इजी है। तुम्हें याद क्या रखना है वो समझो, आपको याद क्या रखना है वो समझने की कोशिश करो। क्या याद रखना है सर? कि हम फाइनल वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर मैं BD की बात करूंगा तो इस BD की वैल्यू क्या होगी? u होगी। क्या बताओ? आखिर इसकी वैल्यू u ही तो होगी ना। और अगर मैं इसकी वैल्यू बात करूं, इसकी वैल्यू की बात करूं तो v होगी। मतलब अगर मैं आपसे DC की बात करूं तो DC की वैल्यू क्या होगी? v होगी। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है? समझ में बात आ गई ना आपको? अगर मैं BD की बात करूं तो u होगी, और CD की बात करूं तो क्या होगी? v होगी। क्लियर है? चलो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, इधर एक तरफ ही काफी है। तो फाइनल वेलोसिटी से स्टार्ट करना है, तो फाइनल वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं? CD लिख सकता हूं क्या? मैं फाइनल वेलोसिटी को CD लिख सकता हूं क्या? और CD बराबर क्या होगा? तो CD बराबर होगा तुम्हारा CB प्लस BD। ठीक है, CB प्लस BD होगा। ध्यान से देखना, कितना सा छोटा सा चीज है। अगर मैं CD की बात करूं तो CD बराबर क्या है सर? V है।
CB की बात करूं तो मुझे CB नहीं पता, तो मैं CB को एज इट इज छोड़ देता हूं, और BD की बात करूं तो BD क्या है मेरा, U है। तो मतलब मैं अगर बोलूं आपसे कि CB बराबर V माइनस U होता है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि यार ये तो कहीं ना कहीं चेंज इन वेलोसिटी है। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब CB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे आ जाओ, आपको पता है एज वी नो, ठीक है, एज वी नो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो होता है। तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, अभी अभी देखा सर, चेंज इन वेलोसिटी को CB लिख दो आप, अपॉन चेंज इन टाइम को क्या लिखोगे बताओ तो। मैं चेंज इन टाइम को क्या OT लिख सकता हूँ, क्या OT लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है तो बताओ, OT लिख सकता हूँ ना। और OT बराबर क्या होगा, T ही तो होगा ना, कोई दिक्कत है, समझ में आई ना बात। यहाँ पर वैल्यू अगर 0 थी टाइम की और यहाँ पर T है, तो चेंज कितना हुआ, T ही चेंज हुआ। तो CB बराबर क्या लिखूंगा मैं, V माइनस U, और OT बराबर क्या लिखूंगा, T। मतलब ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन बराबर V माइनस U अपॉन T। मतलब मैं कह सकता हूं AT बराबर V माइनस U, या हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर U प्लस AT लिखेंगे। क्लियर है, ये चीजें समझ में आ गई। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन के ऊपर, जल्दी से फटाफट से, ठीक है। चलो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। ग्राफ मुझे फिर से बनाना पड़ेगा एक बार, ठीक है, जल्दी से मैं ग्राफ बना देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। और ग्राफ आप लोग भी बार बार बनाओ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब द बॉडी हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u था, ठीक है। इस वेलोसिटी को अटेन करते करते कितना टाइम तुमने लगा दिया, t टाइम लगा दिया, और ये वेलोसिटी क्या थी, v थी, मतलब फाइनल वेलोसिटी थी। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर मैंने O पॉइंट का नाम दे दिया, कंस्ट्रक्शन करके इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। एक सेकेंड में देख लेता हूँ क्या मैंने माना था, हाँ ठीक है, इसको मैंने B मान लिया, इसको हमने C मान लिया, और इस पॉइंट को हमने D मान लिया, ठीक है। चलो BD बराबर मैंने क्या बताया था, BD बराबर U, और CD बराबर क्या बताया था, V बताया था, ठीक है। चलो हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान से सुनना, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, सिर्फ एक चीज हमेशा याद रखना, आप जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जब भी आपको क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट, किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो एरिया अंडर कर्व, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये कितना एरिया, इसके अंदर कितना एरिया आता है, उसको अगर हम निकाल दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखो, यही तो एरिया है ना, यही तो एरिया है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। मतलब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर ग्राफ। तो इस ग्राफ के अंदर कौन कौन सा एरिया आ रहा है, एक तो ये ट्रायंगल वाला दिख रहा है, और एक तो ये रेक्टेंगल वाला दिख रहा है। क्लियर है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया, तो ये इसके अंदर नहीं आ रहा है ना, इस लाइन के अंदर आ रहा है क्या, इस ग्राफ के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, इस वजह से। चलो अब हम प्रूव करते हैं। मतलब सर डिस्प्लेसमेंट बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही तो करना पड़ेगा ना। क्लियर है, चलो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। चलो वैल्यू डालते हैं, हाफ इंटू बेस। अगर मैं बेस की बात करूं तो मैं कह सकता हूं तुमसे AB, मैं कह सकता हूं क्या, AB, बिल्कुल। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो क्या मैं BC कह सकता हूं,
बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते भाई, बी सी प्लस, अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं तो लेंथ क्या होगा मेरा, लेंथ क्या होगा मेरा बताओ, लेंथ को ए बी लिख देते हैं यार, और ब्रेड्थ क्या होगा, ब्रेड्थ को मैं बी डी लिख देता हूं, ठीक है। मतलब सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करते समय हमें एरिया निकालना है, ठीक है, ये याद रखना। फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करते समय क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करते समय तुमने फाइनल वेलोसिटी से स्टार्ट करी थी। चलो हाफ इनटू अगर मैं ए बी की बात करूं, अगर मैं ए बी की बात करूं तो क्या ये इस ओडी के बराबर है, और ओडी का लेंथ कितना है, टी है, तो मैं कह सकता हूं क्या ए बी का भी लेंथ टी होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, तो ए बी को मैं टी लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब मैं आपसे अगर मैं आपसे बोलूं हाइट, हाइट कितना है, हाइट हमारा BC है, ठीक है, और BC बराबर क्या होगा, तो हमने पिछले इक्वेशन से BC बराबर क्या निकाला था, V माइनस यू निकाला था, ठीक है, V माइनस यू, तो यहाँ पर BC की जगह क्या रख दोगे, V माइनस यू रख दोगे, ठीक है। चलो प्लस AB, AB फिर से वही, AB को मैं फिर से T मान ले रहा हूँ, और BD को क्या मानूंगा, BD को U मान लूंगा, ठीक है। चलो तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं S इज इक्वल टू हाफ इंटू, ठीक है, T इंटू, अच्छा V माइनस यू, अगर आप लोग देखना चाहो तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, V माइनस यू बाय टी बराबर A होता है, क्लियर है, V माइनस यू बाई टी बराबर क्या होता है, A। तो मैं अगर V माइनस यू की वैल्यू निकालना चाहूँ तो तुम कह सकते हो क्या AT होती, तो मैं V माइनस यू की जगह AT रख दूँ क्या, बिल्कुल सर रख दो, प्लस इसको मैं UT लिख दे रहा हूँ, तो S बराबर क्या हो गया, हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ भी चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन है बस, कैलकुलेशन तो हमेशा इजी होता है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तुम्हारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलो मैं अब लास्ट इक्वेशन को बताऊंगा तुम्हें, लास्ट इक्वेशन देख लेते हैं एक बार, ये आधा अधूरा ग्राफ बना हुआ है, चलो इसी को हम यहाँ पर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, u है, इस जगह पर वेलोसिटी क्या है हमारी, v है, और इसको कितना टाइम में अटेन किया, t टाइम में अटेन किया, ये क्या था हमारा o, इसको a नाम दिया, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको b नाम दिया, इसको c नाम दिया, और इस पॉइंट को d नाम दिया। क्लियर है सभी लोगों को, चलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। bd को मैं क्या बोलूँगा, u, cd को क्या बोलूँगा, v, बहुत अच्छी बात है, और अगर मैं bc को बोलूँ तो क्या बोलूँगा, v माइनस यू, ये तो पहले ही अपन ने कर लिया है। अब हमें प्रूव करना है थर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब समझने की कोशिश करना जो तुम्हें समझाने वाला हूँ। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, क्या करना है, एरिया। तो अगर मैं कहूँ कि एरिया या मैं इस तरीके से इसको लिखना चाहूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं एरिया अंडर कर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस फिगर को थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो क्या आपको ये ट्रेपीजियम नज़र नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ इस फिगर की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्या आपको ये ट्रेपीजियम नज़र नहीं आ रहा है, ये और ये इसके पैरेलल साइड्स हैं, और ये जो है उनके बीच का डिस्टेंस है, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है। अगर इसको मैं t बोल रहा हूँ तो मतलब ये भी हमारा t हो जाएगा, मतलब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो t है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कह सकते हैं क्या, चलो देखते हैं ध्यान से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं।
हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। चलो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं सम ऑफ पैरेलल साइड्स की, तो मैं कह सकता हूं क्या कि AO प्लस CD, ठीक है, AO प्लस CD कह सकता हूं क्या, यही तो दो पैरेलल साइड्स है भाई, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलो इनटू, अगर मैं हाइट, यहां पर हाइट में लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग, हाइट, अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, AB होगा ना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, AB होगा, क्लियर है क्या, ध्यान से सुनो। S इज इक्वल टू हाफ इनटू, अगर मैं AO को आपसे पूछूं तो AO क्या हो जाएगा U, और हमारा CD क्या हो जाएगा V, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूं V प्लस U, मैं U प्लस V भी लिख सकता था लेकिन मैंने V प्लस U लिख दिया, ऐसे ही आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनटू, अगर मैं AB की बात करूं तो AB की बात क्या हो, AB क्या होगा, T होगा, कोई दिक्कत है। चलो बस काम खत्म हो गया, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां से सुनना तुम लोग केवल, एक्सेलरेशन बराबर होता है V माइनस यू अपॉन T, ठीक है। अगर मैं आपसे T की वैल्यू पूछूंगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर V माइनस यू अपॉन A होता है। चलो यहां पर करते हैं, तो S बराबर क्या होगा, हाफ इंटू V प्लस यू इंटू T की वैल्यू मैं रख देता हूं V माइनस यू अपॉन A, ठीक है। अब यहां पर देखो S बराबर, मैं यहां पर इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उससे और इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर ध्यान से सुनो, ठीक है ना। चलो अब मेरी बात सुनना, मैं क्या 2A को इधर भेज सकता हूं, मैं 2A को इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2AS हो जाएगा ना। मैं अगर 2A को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 2AS हो जाएगा, बराबर ये V प्लस यू इंटू V माइनस यू, ये फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा है मैथ्स में, A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मैं लिख सकता हूँ V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है। तो ये था हम लोगों का तीनों इक्वेशन, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। इसको ढंग से पढ़ो, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा देखो वीडियो को, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन है, पूछो, जो भी डाउट होंगे मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि हमने क्या किया था। V इज इक्वल टू यू प्लस AT में हमने क्या किया था बताओ, हमने फाइनल वेलोसिटी को ली थी, किसको ली थी, फाइनल वेलोसिटी को ली थी, और फिर आगे काम किया था, बस इतना ही याद रखना है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में क्या किया था, एरिया ट्रायंगल का प्लस एरिया रेक्टेंगल का, और थर्ड में क्या किया था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। मैं ट्रेपीजियम का यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।